हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना अपना एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सर लिमिटेशन अकाउंटिंग में हाँ होता है, लिमिटेशंस भी होते हैं और अपने एडवांटेजेस लिमिटेशंस दोनों ही आज के वीडियो में कवर अप करेंगे। और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि डायरेक्टली इस सिलेबस में भी लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अकाउंटिंग में तो एडवांटेजेस तो भरपूर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस सब्जेक्ट। 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। कोई सीए भी करेगा, पढ़ते रहेगा। तो एडवांटेजेस है तभी तो पढ़ रहे हैं। ओके, क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, रिप्लेसेस द मेमोरी। आपको अपने दिमाग में सब चीज़ रखने का दरकार नहीं है। नाउ वी हैव नोटेड डाउन इन सम प्लेसेस इन अ सिस्टमैटिक वे। और ये जो लिख पाना जो है आपको अब मेमोरी में डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज यू कैन से रिप्लेसेस द मेमोरी। सेकेंड एडवांटेज, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग वेरियस डिसीजंस। मैनेजमेंट को अलग अलग तरीका का डिसीजंस लेने में हेल्प करता है क्योंकि उसके पास रेडी चीज़ें हैं। उस रेडी चीज़ों के साथ वो प्रॉफिट कम हुआ, वो इस एरिया में ज़्यादा सेल है, उस एरिया में कम सेल है, तो अकॉर्डिंगली दे विल टेक द डिसीजंस। अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस के बारे में। सो हियर वी आल्सो गेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग यू आर एबल टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी। मेरा प्रॉफिट इतना है, उस फलाने का कंपनी का कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ आप एक पता कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे या अपना ही पिछले साल के साथ कंपेयर कर पाएंगे। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स इन कंपटीशन ऑफ द टैक्स। ओके, आपको मालूम है कि आप बिजनेस करते तो पैसा कमाते तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, आपको प्रॉपर प्रॉफिट मालूम रहता है, तो आपका टैक्स कंप्यूट करना काफ़ी इजी बन जाता है। नेक्स्ट ईयर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन लोन। आप कहीं पर बैंक में जाओगे ना, मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए, वो क्या ऐसे दे देगा? कभी भी नहीं। सबसे पहला चीज़ ही वो आपको क्या मांगने वाला है कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दो। बुक्स ऑफ अकाउंट आपका देखेगा, बैलेंस शीट, पीएल ये सब देखेगा। उसके बाद देखने के बाद बोलेगा अच्छा कंपनी तो अच्छा है, इसको दिया जा सकता है, तब जाके ही वो पैसा देता है। तो फैसिलिटेट्स इन रेजिंग लोन्स, फैसिलिटेट्स फॉर द लोन। और यदि कभी भी कुछ भी हो जाए किसके बीच में भी किसी के साथ झगड़ा हो गया है, कुछ लीगल मैटर्स हो गया, तो आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट, यदि स्पेशली ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रहते हैं, जो किसी साइन किया हुआ रहता है प्रॉपर्ली अकाउंटेंट के साथ, उसका एविडेंस आप दिखा सकते हैं किसको? कोर्ट में। ठीक है, तो ऐसे भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्टली, यदि आपको कभी बिजनेस बेचना है तो आपको तो मालूम ही नहीं चल पाएगा इंस्टेंटली कि कितना का एसेट है, कितना का नहीं है। सो व्हेन यू हैव अ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको मालूम है कि मेरे पास टोटल एसेट इतने हैं, मेरे पास लायबिलिटीज इतने हैं, तो आप मालूम चल जाएगा कि बिजनेस बेचना कितना में है। इट हेल्प्स इन सेलिंग द बिजनेस ऑल्सो। इट हेल्प्स इन पार्टनरशिप, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन यदि एडमिशन होना है तो कौन कितना पार्टनर लेके आने वाला है, ये सारी चीज़ों के लिए भी पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी हेल्प करता है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। ओके, ये तो कुछ ही गिना चुना 6-7 एडवांटेजेस मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट चलते लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी है अकाउंटिंग में, है बच्चों, लिमिटेशंस भी है। ओके, लगता है कि सिर्फ एडवांटेजेस है लेकिन लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिमिटेशन इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट। आदमी का जो पर्सनल जजमेंट है ना, वो बताता है। मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीद के हमको उसको तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, सालों साल यूज़ करते हैं। तो कोई आदमी 10 साल उसका लाइफ पकड़ता है, कोई आदमी 5 साल यूज़ करता है। कोई फ़ोन के लिए पकड़ता है कि 2 साल लाइफ है, कोई पकड़ता है 1 साल लाइफ है। तो जब 1 साल लाइफ है और 2 साल लाइफ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ द पर्सनल जजमेंट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ बिजनेस, ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट, द प्रॉफिट कैन बी डिफरेंट। यदि हम पूरा का पूरा यदि एक फ़ोन को 2 साल का ही लाइफ पकड़ते हैं तो 2 साल में तो उसका पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। कोई 5 साल पकड़ता है तो उसका वैल्यू 5 साल में खत्म होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में प्रॉफिट जो आएंगे वो अलग अलग आने वाले हैं। तो ये है इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग जो है ना, बहुत सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के तहत आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है। ओके, सो मेनी कन्वेंशंस आर देयर, कंसेप्ट्स आर देयर, सो मेनी आर काफ़ी पुराने, काफ़ी इलॉजिकल, मे बी नॉट ट्रेंडिंग विद द रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे कि आपको एक वन ऑफ द वेरी फेमस कंसेप्ट है, दैट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो ये बोलता है कि बिजनेस हमेशा के लिए चलते जाना है। अब ये एज्यूम कर लो कि बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अनफोर्सेबल फ्यूचर पीरियड। सो ऐसा तो रियलिटी में होता नहीं है ना। बिजनेस का एक टेन्योर होता है, ये अनफोर्सिन के हिसाब से नहीं जाने वाला है। सो दिस कंसेप्ट, दिस कन्वेंशंस के कारण ही आपका जो अकाउंटिंग जो रहते हैं इसमें थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एंड
एक और चीज़ आपको, जैसे कि मैंने बोला था डेफिनेशन बताते समय, इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, अकाउंटिंग में सिर्फ फिनेंशियल कैरेक्टर वाले ही चीज़ लिखा जाते हैं। यदि कोई चीज़ फिनेंशियल कैरेक्टर में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। किसी बिजनेस का रेपुटेशन है, गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो बिजनेस में, इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो ये भी एक वन ऑफ द ड्रॉबैक हो सकता है। मे बी एक बिजनेस क्या बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशन वो कमा रहा है, बिजनेस कुछ अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, बिजनेस एक लंबे समय तक चल सकता है बिकॉज ऑफ दैट। नो, ये सारे जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, एक एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रीट किया जाता है, ये सारे जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है इग्नोर किए जाते हैं अकाउंटिंग में, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सो अगेन मैंने आउट ऑफ वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन एक जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसमें ये क्या बोलता है, ऑब्वियसली ये उसके अंदर भी आप दुखा सकते थे इस हेडिंग को, लेकिन इसको अलग से एक इज्जत भी दिया गया है क्योंकि ये मायने भी रखता है। क्योंकि देखो, यदि 100 साल पहले एक जमीन खरीदा गया था 1 लाख रुपया में, तो बैलेंस शीट में आपको 1 लाख दिखेगा, और आज के डेट में भी वो 1 लाख ही दिखेगा, आज के डेट में भी, दो उसका वैल्यू करोड़ों में होगा। ओके, लेकिन अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग होता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट्स में होते हैं, मतलब जो चीज़ में जो रिकॉर्ड किया गया था वही चीज़ अभी भी आते जा रहा है। वो लैंड का वैल्यू अभी भी आपको कितना दिखाएगा, 1 लाख ही दिखाएगा, दो आपका 20, 50, 100 करोड़ जितना भी उसका लैंड का वैल्यू हो गया हो। ओके, सो दिस ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग ड्रॉबैक एंड इट इज़ वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट। सो अभी कुछ कुछ चीज़ें इसको रिकवर की जा रही है, जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये सारे लिमिटेशंस को ही हटाने का कोशिश किया जाता है हमेशा। अभी देखो IFRS आ गया, इंड AS आ गया, ये सब जो नए टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग्स आ रहे हैं ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप मार्केट वैल्यू में चीज़ों को रिकॉर्ड करो। अब जब मार्केट वैल्यू में चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बेस्ड ऑन पास्ट डेटास। ओके, अकाउंटिंग जो भी होता है जो हो चुका है उसके बेसिस में ही रिकॉर्ड हो रहा है, आप फ्यूचर के बेसिस में कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब कि में हम इतना बेचेंगे, इतना बेच के ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें जो फोरकास्टिंग एस्पेक्ट है ना, वो अकाउंटिंग से नहीं हो पाते, इट इज़ टोटली अनसुइटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, एंड वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग, इसको तो अलग से एक आपको हेडिंग पूछ सकता है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। सो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या? अच्छा, विंडो ड्रेसिंग से पहले ना हम तुमको विंडो शॉपिंग के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि विंडो शॉपिंग एक ऐसा चीज़ है जो हर बच्चा किया होगा, यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है हर बच्चा ने किया होगा। आप हमेशा मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके ओ ये अच्छा है वो अच्छा है, कभी कभी तो अंदर भी डूब जाते हैं, बहुत सारा कपड़ा पहन के आप चेक करके फ़ोटो भी खींच लेते हैं। ठीक है, इंस्टा फेसबुक में अपलोड भी हो जाता है, लेकिन आपका इंटेंशन खरीदने का था ही नहीं। ओके, इट इज समवॉट लाइक टेलिंग कि आप मॉल का जो कांच है ना, वहीं से आप दूर दूर से देख रहे हो, ओ ऐसा दिखा रहे कि खरीदने वाले हैं, लेकिन खरीदने का इंटेंशन ही नहीं है आपका। ठीक है, आप जा रहे ट्रायल रूम में, देखो लिया एकदम ऐसे दिखा रहे, ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन आपका खरीदना ही नहीं है। यूजुअली विंडो शॉपिंग क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी, टाइम पास, ओके, देख लिया एक बार के लिए क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ों के लिए। ओके, लेकिन आपका जो इंटेंशन जो दिखाते हैं वहाँ पर कि एज इफ लाइक बहुत सारी चीज़ खरीदने वाले हैं, ये जो रियल पिक्चर नहीं दिखाने से है ना, उसी को बोलते हैं विंडो शॉपिंग। सिमिलरली विंडो ड्रेसिंग भी है, मतलब यू हैव ड्रेस्ड इट इन सच अ वे दैट इट इज समथिंग एल्स, मतलब आप रियलिटी से अलग दिखा रहे हैं, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। और अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। आपका प्रॉफिट है 1 लाख, आप 1 जीरो ऐड कर दो, हो जाएगा 10 लाख, और आप जाके लोन में दिखा देखो मेरा तो प्रॉफिट तो 10 लाख है। ओके, ऐसा काफ़ी सारे होते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज कोलैप्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग। वो लोग करते हैं विंडो ड्रेसिंग ताकि उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाए और वो मार्केट में दिखा पाए कि हम एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन जब एक रियल पिक्चर जब आता है तब पूरा लॉल हो जाता है एकदम। ओके, जैसे आप शारदा कंपनी पकड़ लो, शारदा कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओके, शारदा चिटफंड कंपनी जो था वो दिखा रहा था कि मेरे पास इतने ब्रांचेस है, ये है वो है वगैरह वगैरह, कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस है, इतने एम्प्लॉयज है, लेकिन रियलिटी में क्या था, खोखला था। ओके, आप सत्यम कंप्यूटर्स का भी हालत देख लो, ऐसा ही था। जब रियलिटी पता चला शेयर का प्राइस एकदम डाउन हो गया। ओके, सो ऐसे कोई कोई करप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग वहाँ पर साइन कर देते हैं, ओके, बट रियलिटी में एक्चुअली वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। दिस विंडो ड्रेसिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अलग से भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। और लिमिटेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम रहते हैं तो ज़्यादा लिमिटेशंस पूछते हैं। क्यों पूछते हैं कि बच्चा जब लिमिटेशंस मालूम रहेगा ना, तभी जाके उसका दिमाग चलेगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग आएगा कि ओ ये सारी चीज़ों को सुधारना है, तब जाके वो सोचेगा कि ओ क्या क्या नयापन लाया जा सकता है अकाउंटिंग में। तो ये था एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। होपफुली आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।